ऑफिशियली गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ चंदन कुमार। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1.6 द एल्केमी ऑफ नेचर को पढ़ेंगे। इनसे पहले भी मैं इन पर एक वीडियो बना चुका हूँ जिनमें कि हम लोगों ने इस चैप्टर का वार्मिंग अप जो है, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, उनके बारे में डिस्कशंस किया था। और आज हम लोग इनका समरी देखने जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी विथ चंदन, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपके क्लासेस से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊं उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आपके पढ़ाई में आपको मदद पहुंचा सके। ओके गाइस, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आज हम लोगों को कौन से टॉपिक्स को डिस्कशंस करने हैं। आज हम लोग समरी देखेंगे द एल्केमी ऑफ नेचर कम। ओके गाइज, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विलियम ब्लैंक के द्वारा कुछ लाइंस लिखे गए हैं, उनका डिस्क्रिप्शंस किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले उनके कुछ लाइंस को रीड आउट करेंगे। ओके, तो पहला क्या दिया गया, फर्स्ट देखिए, टू सी अ वर्ल्ड इन ए ग्रेन ऑफ सैंड्स एंड अ हेवन इन ए विल्ड फ्लावर्स, होल्ड इन्फिनिटी इन द palm of your hand and eternity in an hour. What do you understand by these lines? These lines says that want to say that something as teeny as the grain of sands can spark of an idea or imaginations of a huge significance to the world. One can witness and experience the beauty of heavens in something as small as wild flowers and desire joy forever. Only one should have the eyes and time to see it. देखिए, जो राइटर है यहाँ पर विलियम ब्लैंक या फिर पोएट जो है, वो ये बताना चाहते हैं कि जो सैंड है, सैंड का एक टुकड़ा है, ग्रेन ऑफ सैंड है, वो क्या है, छोटा से भी छोटा है, एज टीनी एज, यानी बहुत छोटा है, कैन स्पार्क ऑफ एन आइडिया ऑफ इमेजिनेशंस। क्या आप, ये हमें क्या देता है, एक आइडिया देता है, एक इमेजिनेशंस देता है जिनको इस वर्ल्ड के बारे में, सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड, जो कि इस वर्ल्ड से रिलेटेड है। वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ हेवन, और जो एक कोई भी इंसान है जो इमेजिनेशंस कर सकता है, जो ये आइडिया सोच सकता है, वो बता सकता है कि वर्ल्ड जो है हमारा या फिर हमारा हेवन जो है कितना सुंदर होने वाला है। और दूसरी ओर क्या लेना, एग्जाम्पल्स क्या लेते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ द ब्यूटी ऑफ हेवन इन द समथिंग एज स्मॉल एज विल्ड फ्लावर्स एंड डिराइव्स जॉय फॉर एवर। और दूसरा जो है, ये ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं, विल्ड फ्लावर्स ले रहे हैं, और उनके बारे में दो चीज़ को यहाँ पे कंपेरिजन्स किया गया है, और दोनों क्या है, मेटाफर के तौर पे लिया गया है। पहला मेटाफर क्या लिया गया है, ग्रेन्स ऑफ सैंड, और दूसरा क्या लिया गया है आपका, विल्ड फ्लावर। और ये दोनों इंडिकेट करना चाहते हैं जो ये क्रिएशंस है, जो गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया है, ये वर्ल्ड जो है ये क्या है, बहुत ही सुंदर है। और यदि आप इसको अपने इंटरनिटी आंतरिक से झांकेंगे, देखना चाहेंगे, तो ये आपको क्या लगेगा, एक स्वर्ग लगेगा, हेवन के जैसा लगेगा। क्यों, बहुत से आदमी जो हैं इनको नहीं देख सकते हैं, अपने अंदर झांक नहीं सकते हैं, अपने अंदर देख नहीं सकते हैं, और इनको फील नहीं कर सकते कि छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट्स जो है वो किस प्रकार से बना है, या फिर गॉड के द्वारा किस प्रकार से गिफ्ट किया गया है। यदि आप इस चीज़ को समझने लगेंगे तो आपको पृथ्वी पर ही क्या देखने को मिलेगा, हेवन देखने को मिलेगा। शुड हैव ऑल आइज। और इस चीज़ को आपको समझने के लिए क्या चाहिए, आपको बाहरी जो है एक्सटर्नल आई जो दो दिए गए हैं वो नहीं चाहिए, आपको इंटरनल आइज चाहिए। ओके गाइज, जो कि आपकी आंतरिक शक्ति है, जिसको हम लोग बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, वो होना चाहिए। यदि वो आपके पास है तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, आप ब्यूटी ऑफ हेवन को समझ पाएंगे। किन के थ्रू, एक बालू के कण के थ्रू, और जो विल्ड एनिमल्स, विल्ड फ्लावर्स है उनके थ्रू। ओके गाइज, और इन्फिनिटी इज इंडलेस स्पेस बट योर स्मॉल palms कैन होल्ड द डिग्निटी ऑफ द अर्थ थ्रू योर एफर्ट्स। क्या बोला जा रहा है कि इन्फिनिटी इंडलेस स्पेस करने को तो क्या कहते हैं, बहुत सा कुछ है। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, इंडलेस, जिनका हम लोग कुछ पता नहीं लगा सकते हैं। लेकिन क्या बोला गया, बट योर स्मॉल palm, लेकिन आपका छोटी सी जो हथेली है, होल्ड द डेस्टिनी ऑफ द अर्थ थ्रू योर एफर्ट्स। आप क्या कर सकते हो, स्पेस में बहुत सारे कुछ हैं, आपको वो सारे कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने छोटे से हाथ के बदौलत क्या कर सकते हैं, जो अर्थ पर है, डेस्टिनी जो भाग है, उनको अपने एफर्ट से, अपने मेहनत से, अपने ताकत से उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो अपने बस में कर सकते हैं। इटर्निटी इज endless times but just an hour in your life can make a difference to the world forever। इटर्निटी क्या बोले जाते हैं, जो आपका आध्यात्मिक है, जो सेल्फ सफिशिएंसी है, वो क्या है, इंडलेस टाइम है, आपके पास बहुत सा टाइम है, लेकिन आपको क्या करना है, उस सारे टाइम्स को यूज नहीं करना, उनमें से एक
1 आवर है, बोलने का मतलब आपके लाइफ का जो कुछ इंपॉर्टेंट टाइम है, यदि आप उनको यूज कर लेते हैं अच्छे से तो वो आपको क्या करेगा, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकता है। ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई। और क्या बोला जाता है, यदि कोई भी आपके द्वारा ग्रेट काम किया गया है, कर्तव्य किया गया है, वो क्या करता है, सरपास कर देता है, हर चीज़ को क्रॉस कर देता है, लिमिट क्रॉस कर देता है। उनके लिए कोई भी टाइम बाउंडिंग नहीं होता है और कोई भी उनके लिए स्पेस नहीं होता है, और ये जो है हमेशा रहने वाला होता है, नेवर डाई, और वो कभी भी मिटने वाला नहीं होता है या मरने वाला नहीं होता है। जो काम आपके द्वारा कुछ ही पल में किया गया हो और वो पब्लिक के भलाई के लिए या फिर अर्थ के लिए, क्या बोल सकते हैं, हमारे वर्ल्ड के लिए किया गया हो, वर्ल्ड में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बेनिफिट्स के लिए किया गया हो, वो हमें क्या करता है, दूसरों से अलग करता है। और हमारे जो लिमिट है, जो हम सोचते हैं कि ये नहीं करना है, ये नहीं कर पाएंगे, ये बहुत सा चीज़ है, उनको ये क्या कर देता है, रोक देता है। और कुछ ही घंटों में, कुछ ही पल में आप ऐसा काम कर जाते हैं जो कि आपको ज़िंदगी भर या फिर मरने के बाद भी आपको मरने के लिए नहीं देते हैं। जिस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल से ले सकते हैं महात्मा गांधी जी का, उनका मरे हुए कितने साल हो गए, लेकिन अभी भी आज हम लोग उनको याद करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कुछ ऐसा काम किया गया था जो कि वो काम नहीं मर सकता है, वो डेथ नहीं हो सकता है, वो इंसान मर गया, आत्मा मर गई, लेकिन उनके द्वारा जो काम किए गए थे, जो उन्होंने अच्छे काम किए, ग्रेट महान काम किए, वो आज भी जिंदा है, जिनके बदौलत आज हम उनको जान रहे हैं, बोलते हैं बापू जी के नाम से जानते हैं या फिर महात्मा जी बोलते हैं, जो भी उनको बोलते हैं। ओके गाइज, राइटर्स जो है विलियम ब्लैक, ये हमें बताना चाह रहे हैं जो हमारे पास जो कुछ समय है, उस समय में ही हमें क्या करना, कुछ ऐसा काम कर जाना है जो कि हमें हमेशा के लिए याद रखा जाए। ओके गाइज, हमारे बस में जो है बस उसी में क्या करना है, हमें चेंजिंग करना है। जो हमारे बस में नहीं है उनको हम लोग क्या कर दें, छोड़ दें। हमारे पास जो टाइम है जिसमें हम लोग एफर्ट डाल सकते हैं, बस उतना में ही हमें करना चाहिए। ओके, और उसी में हम यदि अच्छा करते हैं तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, या फिर हम लोग जो है बहुत आगे निकल जाएंगे। ओके गाइज, तो चलिए अब हम लोग अपने पोएम पर आते हैं, या फिर ओके, वी इंस्टिंक्टली टर्न टू आउटडोर्स एक्टिविटीज एंड नेचर्स as a way of relaxing and enhancing our well-being. Nature soothes and nurtures, nature fulfills and motivates, nature whispers and commands. We instinctively, what do you mean by instinctively? By a natural instinct. We instinctively means by a natural instinct, it means by natural way. Naturally जो हम लोग काम करते हैं उनको टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज, हम लोग जब बाहर काम करते हैं, एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सेसिंग, और जब हम लोग बाहर काम करते हैं तो हम लोग नेचर को क्या देखते हैं, आगे अच्छा जगह चलो घूमने के लिए जाते हैं, कि टूर पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचर हमें क्या करता है कि रिलैक्स प्रोवाइड करता है, रिलैक्सिंग। हम लोग क्या बोलते हैं, चलो फील्ड पर बैठते हैं, या फिर क्या बोलते हैं पार्क में बैठते हैं। पार्क में क्या होता है, वहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते हैं, वाटर होते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं, उन लोगों को हम देख कर वहाँ पे नेचर के जो नेचर है उनके पास जाकर हमें कैसा फील होता है, रिलैक्स फील होता है, इनहांसिंग आवर वेलबिंग, और जो हमारे काम करने की जो क्षमता होती है उनको क्या करता है, वो बढ़ाता है, और हमारे अंदर अच्छाइयाँ बढ़ती है, वेलबिंग्स बढ़ती है। नेचर सूथेस एंड नर्चर्स, नेचर से हमें क्या करती है, नर्चर्स करती है, पालती है। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स, नेचर जो है हमें क्या करती है, हमारी जो आवश्यकता है उनको फुलफिल करती है और हमें मोटिवेट करता है किसी भी काम को करने के लिए। जब हम लोग नेचर के पास जाते हैं तो हमें कैसा अच्छा महसूस होता है और हम लोग मोटिवेट होते हैं और किसी भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स, नेचर क्या करती है, आपस में गप्पे करती है या फिर बातचीत करती है, और हम लोगों को क्या करता है, वो कमांड्स करते हैं या फिर कमांड्स देते हैं। ओके गाइज, आर यू लिसनिंग, क्या आप उनको सुनते हो? व्हेन आई डू इट लिव्स मी इन कंप्लीट ऑफ, क्या आप सुनते हो ना? तो जब व्हेन आई डू इट, लेकिन जब हम लोग इसे करते हैं या फिर हम लोग उन्हें सुनने का कोशिश करते हैं और जब सुनते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, ऑफ इट्स इन ग्रेट वंडर एंड अमेजमेंट्स, यानी कि जिनके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, वैसा हम लोगों को फीलिंग आती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आश्चर्यचकित होते हैं। ओके गाइज, वी हैव ए हिबिस्कस प्लांट्स इन आवर गार्डन, क्या बोला गया, हमारे गार्डन में क्या होगा, एक हिबिस्कस प्लांट्स है, आपने देखा होगा हिबिस्कस प्लांट्स को। एवरी फोर्टनाइट्स ए फ्लो ब्लूम्स ऑन इट, प्रत्येक रात को क्या होता है, एक फ्लावर्स जो है उनमें ब्लूम्स होती है। पिछले रात को इट बिग ब्राइट एंड टेंडर, कैसा होता है, वो बड़ा होता है, सुंदर होता है, चमकीला होता है। थ्राउज द डे इट स्माइल्स विद द सन्स एंड डांसेस विद द विंड्स,
और दिन भर वो क्या होता है, सन के साथ क्या करता है, वो स्माइल करता है, और विंड के साथ क्या करता है, वो डांस करता है। बट एज इवनिंग अप्रोचेज, लेकिन जैसे ही शाम होता है, इट स्टार्ट्स विटलिंग्स ड्राइंग एंड ड्रॉपिंग। विटलिंग्स वो कमज़ोर होता जाता है, जैसे ही शाम होता है वो क्या होता है, कमज़ोर होता जाता है, उनकी जो चमक होती है वो धुंधला पड़ता जाता है। ओके गाइस, ओके विद द विंड्स बट इवनिंग अप्रोचेज इट स्टार्ट विटलिंग द मॉर्निंग आफ्टर इट withers completely and by evening it falls। और ये क्या बोलते हैं, फिर जब दूसरी सुबह होती है तो उस सुबह तक क्या होता है, ये जो है कंप्लीट रूप से ड्राई हो चुका होता है, यानी सूख गया होता है कम्प्लीटली, एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स, और शाम होते होते ये क्या करते हैं, उस पेड़ से नीचे गिर गए रहते हैं। एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन, जो कि फिर से वो क्या करते हैं, अर्थ में जाके मिल जाते हैं। द फ्लावर्स कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे yet it does so in full splendors. What if we too lived our life however short or its fullest। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे फ्लावर्स के थ्रू, ये हमें बताने का जो पोएट हैं बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या, वो जो फ्लावर्स है वो क्या होते हैं, एक दिन के लिए ही आते हैं, लेकिन वो अपने लाइफ को क्या करते हैं, पूरी तरीके से इंजॉय करते हैं। फर्स्ट डे वो क्या करते हैं, आराम से सन के साथ क्या करते हैं, खेलते हैं, स्माइल करते हैं, और जो विंड्स हैं उनके साथ डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं पूरे डे। और दूसरे दिन जो शाम होते होते वो क्या होते हैं, अपने आप को खोना स्टार्ट होता है, और दूसरे शाम को वो कम्प्लीटली रूप से पेड़ से अलग हो गए रहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या करता है, अपने एक दिन का जो लाइफ है उनको पूरी तरीके से इंजॉय करता है और अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम क्या हो गए, उनका जो काम है क्या, खिलना, तो वो अच्छे तरीके से खिलते हैं और इंजॉय करते हैं विंड को। तो शिवकर से राइटर जो है हम लोगों को बताना चाह रहे हैं क्या यहाँ पे, यदि हमारा लाइफ क्या है, शॉर्ट हो या फिर लंबी हो, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारा जीने का जो तरीका है वो मायने रखता है। किस प्रकार से हम अपनी लाइफ को जीते हैं, क्या एंजॉय करते हैं, क्या मज़े करते हैं, वो हमारे लिए मायने रखता है। ओके गाइस, हमारा लाइफ कैसा होना चाहिए, दूसरे का भलाई के लिए होना चाहिए या फिर स्प्लेंडर्स होना चाहिए, यानी कि पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल्स होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी पब्लिक हैं उनको, पब्लिक हो या फिर लिविंग थिंग्स बोलना ज़्यादा बेटर होगा, पब्लिक बोलना बेटर नहीं होगा। जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हमें क्या करना है, अच्छे से अच्छा बेनिफिट्स पहुंचाना है या फिर उनके भलाई के लिए हमें काम करना है, और इस प्रकार से काम करना है ताकि मुझे भी फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो, और सब आपस में क्या रहे, हार्मोनी बना हुआ रहे। जब हार्मोनी बना हुआ रहेगा तो वो हमारा लाइफ क्या होगा, शॉर्ट भी हुआ तो हमें कोई भी फर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा लाइफ क्या होगा, मस्त होगा, अच्छा होगा। Okay guys, we went to a rocky beach and saw the spirits of the majestic oceans, and the rock alongside carves sculpted and shaped by the water is so gentle। यहाँ पे जो पोएट है ये क्या बोल रहे हैं, we went to a rocky beach, हम लोग क्या करते हैं, कभी रॉकी बीच पर जाते हैं, आप लोग देखोगे जहाँ पे पत्थर हो, चट्टान हो, उस बीच पर जाते हैं, और वहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, saw the spirits of the majestic oceans। हम लोग जो समुद्र जो फैले हुए हैं, एक जादूगरी तरीके से जो समुद्र फैलते हैं उनको हम लोग देखते हैं। एंड द रॉक अलॉन्ग साइड, और उनके पास जो रॉक्स होते हैं वो अलॉन्ग साइड कार्व्ड, जिस प्रकार से रॉक्स जो है ओशियन में कटे होते हैं उसको हम लोग देखते हैं, और हमें क्या मिलता है, आनंद मिलती है। स्कल्प्टेड एंड शेप्ड बाय द वाटर, और कार्व किया गया होता है, काटा गया होता है, और स्कल्प्ट किया गया, उन पे कुछ नक्शे बनाए गए होते हैं या फिर शेप किए गए होते हैं, किनके द्वारा, वाटर के द्वारा क्या किया जाता है, ओशियंस के किनारे जो भी रॉक्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, उनमें कोई भी शेप दे दिया जाता है। ये कैसे होता है, वाटर इज सो जेंटल, वाटर पानी जो है वो क्या है, बहुत ही जेंटल है, जेंटल बोले तो सॉफ्ट है, ओके, नेक जिनको हम लोग बोलते हैं, सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी दूसरी ओर जो रॉक है, रॉक सो हार्ड, जो रॉक है वो क्या है, हार्ड है, येट एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे। लेकिन फिर भी क्या होता है, वाटर जो है सॉफ्ट होने के बावजूद भी क्या करता है, उस पत्थर को काट देता है। क्यों, क्योंकि वाटर जो है प्रत्येक दिन क्या करता है, उस पत्थर पे फ्लो करता है, वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे, उनके ऊपर प्रत्येक दिन जाता है, 4 years सालों तक जाता रहता है। द रॉक्स गिव इन, और रॉक्स जो है उनको अपने अंदर समा लेता है। इट टेक्स द शेप्स दैट द वाटर कमांड्स, और धीरे धीरे जो है वाटर जिस प्रकार का कमांड करता है उसी प्रकार का शेप रॉक्स एक्सेप्ट कर लेता है। आवर प्रॉब्लम्स आर सो कॉसल्स एंड वी आर सो स्मॉल येट इफ वी परसिस्ट। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हमारा प्रॉब्लम्स जो है ह्यूज नहीं है या फिर बहुत बड़ा नहीं है,
वी आर सो स्मॉल, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बहुत छोटे हैं। येट इफ़ वी परसिस्ट, यदि हम लोग क्या कर सकते हैं अपने काम में क्या करें, परसिस्टेंस मतलब क्या हो गया, परसिस्ट मतलब क्या हो गया कि रेगुलरली करना, परसिस्ट करना या फिर उनको काम को करते रहना। यदि हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि अपने काम को, यदि कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि बार बार करते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हमारे लिए वो प्रॉब्लम्स छोटा हो जाएगा। जिस प्रकार से वाटर जो है सॉफ्ट होते हुए भी जो हार्ड रॉक है उनको क्या कर देता है, कट कर देता है या फिर एक अलग सा शेप दे देता है, उसी प्रकार हम लोग भी यदि अपने काम को रेगुलर बेसिस पे करते रहें, परसिस्टेंस रखें, कंसिस्टेंसी रखें, तो क्या कर सकते हैं हम लोग भी अपने हार्ड वर्क के बदौलत जो भी ह्यूज मिसिव प्रॉब्लम्स है उस सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके गाइज, ये सेकेंड जो मैसेज था पोएट देना चाह रहे थे वो दिए सेकेंड पैराग्राफ से। ओके गाइज, वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्राउट द स्मॉल क्रैक्स इन कॉन्क्रीट पेवमेंट्स, इट लेफ्ट अस थिंकिंग सो हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स मे लुक, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। देखिए उनके बाद हम राइटर पोएट जो हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, बता रहे हैं हमें क्या कि हम लोगों ने देखा है क्या, ग्रास जो है छोटे छोटे ग्रास जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल क्रैक्स इन कॉन्क्रीट पेवमेंट। हम लोग जो कंक्रीट का दीवारें बनाते हैं या फिर कुछ भी बनाते हैं तो उनसे हम लोग क्या देखते हैं कि जो छोटे छोटे ग्रास हैं वो क्या होते हैं, कभी अंदर बाहर आ जाते हैं। कैसे, कंक्रीट को फाड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। इट लेफ्ट अस थिंकिंग, और ये हमें क्या कर देता है, सोचने को तात्पर्य कर देता है कि हमें इस पर सोचना चाहिए ऐसा क्यों होता है। हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स में लुक, कुछ चीज़ें जो है हमें क्या लगता है इम्पॉसिबल से लगता है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग, लेकिन उनके लिए भी क्या होता है, दरवाज़ा खुले होते हैं। यदि आप उस काम को करने जाओगे आपको लग सकता है शुरू में ये क्या है, इम्पॉसिबल है, लेकिन वो काम होगा यदि आप उनको जब करने के लिए जाते हो। उनके लिए भी डोर जो है ओपन हमेशा रहता है। ये राइटर्स यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से एक कंक्रीट पेवमेंट से क्या निकल जाते हैं, छोटे ग्रास निकल जाते हैं, उसी प्रकार से जब हमारे पास हमें कोई भी काम करने में इम्पॉसिबल से लगे, लेकिन उनके लिए भी हमें क्या सोचना चाहिए, क्या है, एक दरवाज़ा है जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए वर्कआउट कर सकते हैं। ओके गाइज, वी सॉ अ ट्री बेयर्स ऑफ ऑल द लीव्स इन द कोल्ड विंटर समन्स, वी thought its chapters was over, but 3 months passed, spring set in and the trees was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds and lives. What if we too had the convictions that however difficult things are right now, it will not remain so forever. Remember this too shall pass. देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम लोग देखते हैं क्या, एक ट्री जो है जब ठंड का मौसम आता है तो क्या होता है, जो पेड़ हैं उनका क्या होता है, जो भी चमड़ी है या फिर उनके ऊपर जो लीव्स हैं या फिर उनके बेयर पार्ट्स जो हैं, बेयर में हो गया क्या, जो ऊपर जो होता है लेयर होता है उनको हम लोग बेयर बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो सारे उनके ठंड के टाइम पे निकल जाते हैं, सारे पत्ते झड़ जाते हैं और पेड़ जो है पूरी तरीके से नंगे हो जाते हैं और लगता है कि ये पेड़ क्या हो गया, सूख गया और कुछ टाइम में ये पेड़ क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, अब ये इनका लाइफ स्पेन नहीं है। लेकिन जैसे ही 3 महीने के बाद जब स्प्रिंग के मौसम आते हैं तो क्या देखते हैं कि वो पेड़ जो है फिर से क्या होता है, जिस प्रकार से पहला था फिर से उसमें फुल ऑफ लिप्स आ जाते हैं, पत्ते आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, बर्ड्स आने चालू हो जाते हैं, फिर से उनमें लाइफ जो है एग्जिस्ट करने लगता है और हम लोग ये देखते हैं कि फिर से वो पेड़ क्या हो गया, जीवित हो जाता है। बट व्हाट वी डू हैड टू कन्विक्शंस स्ट्रॉन्ग फॉर्म बिलीव्स, और लेकिन यहाँ पे जो है ये पेड़ जो है हमें क्या कन्विक्शन, क्या स्ट्रॉन्ग बिलीफ देना चाहता है, कौन सा बिलीफ सिस्टम हमारे यहाँ पे मजबूत करना चाहता है। तो देखिए ये हमें ये मैसेज देना चाहते हैं, हाउ एवर डिफिकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ, कितना भी कठिन समय अभी क्यों ना हो हमारे साथ, इन प्रेजेंट टाइम में यदि मान लो कि हम लोग बहुत सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं राइट नाउ, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर, ये जो है हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहने वाला है। आज हमें प्रॉब्लम है, ये टाइम जो है कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद हमारे पास ऐसा टाइम आएगा जिसमें कि हमें क्या खुशी ही खुशी मिलने वाली है। अभी प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में जो है वो प्रॉब्लम हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व आउट हो जाएगा। रिमेंबर दिस टू शैल पास, और ये भी टाइम जो है हमेशा पास हो जाएगा, गुजर जाएगा। ओके गाइज, जो भी प्रॉब्लम्स है आपको ये याद रखना है, याद क्या रखना है, जो प्रॉब्लम्स है ये वाले टाइम भी गुजर जाएंगे। जब अच्छे वाले टाइम हमारे साथ हमेशा नहीं रहता तो बुरे वाला टाइम हमारे साथ कैसे अच्छा रह सकता है हमेशा के लिए। ओके गाइज, आगे चलें।
वी सॉ एन आर्मी ऑफ द एंट्स लगिंग अ फ्लाई विच वॉज एट लीस्ट 10 times the ant size. The ants organized themselves around the fly, lifted it on ferrule feelers and carried it to a quite distance. Their teamwork and perseverance were impressive. What if we too are consistent, organized, focused? Spider webs are delicate, yet very strong. A rainbow colors the entire sky. देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देखिए एक छोटा सा जो चींटी होता है वो क्या करता है, यदि कोई भी इंसेक्ट जो कि उनसे 10 गुना बड़ा होता है वो यदि मर जाता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, छोटे इंसेक्ट जो छोटे एंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना टीम बनाते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में और एंट्स का अपना आर्मी तैयार करते हैं। और आर्मी तैयार करने के बाद वो क्या करते हैं, जो डेड बॉडी होता है इंसेक्ट का उनको क्या करते हैं, वो लोग कैरी आउट करते हैं और कहीं दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तो ये हमें क्या मोटिवेट कर रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी कठिन काम को ऑर्गेनाइज्ड होकर क्या कर सकते हैं, उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर टीम वर्क हो, टीम वर्क जब हम करें अच्छे से तो हम क्या कर सकते हैं, हार्ड से हार्ड वर्क को भी क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। व्हाट इफ़ वी डू आर टू कंसिस्टेंट, इनके लिए हमें क्या रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए, ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा, एक साथ मिलकर रहना पड़ेगा और उस काम पर फोकस करना पड़ेगा, यानी अपना माइंड जो है उधर लगाना पड़ेगा। जिस काम में हम लोग हैं उस काम को अच्छे तरीके से हमें करना पड़ेगा। स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट, और स्पाइडर वेब्स जो है हम लोग देखे हैं उसमें क्या होता है, फोकस्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो उनके कारण स्पाइडर क्या करते हैं, अपने जो शिकार हैं उनको अच्छे से वो पकड़ पाते हैं। ओके गाइज, ए रेनबो कलर द इंटायर स्काई, आप इनका एग्जांपल्स आप रेनबो कलर से भी सीख सकते हैं। रेनबो जो कलर होते हैं स्काई में वो भी क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यदि मान लीजिए अलग अलग कलर रहता तो क्या वो रेनबो बनता है, क्या नहीं, कहीं पे रेड रहता है, कहीं पे ब्लू रहता है, ग्रीन रहता है, तो इस प्रकार से वो रेनबो नहीं कहलाता। लेकिन रेनबो से भी आपको सीखने को मिलता है क्या, वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, फोकस है, कंसिस्टेंट है, इसलिए हम लोग उनको क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। ऑस्ट्री टेक्स इन अ ग्रेन्स ऑफ सेंट्स दे ओपन अप विथ अ पल्स इन innumerable stars shines across the infinite sky, clouds take new shapes with every passing moment। देखिए हम लोग जब स्काई को देखते हैं तो क्या होता है, स्काई में भी क्या है, बहुत सारे स्टार हैं जो कि साइन कर रहे होते हैं इन्फिनिटी। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ वेरी पासिंग मोमेंट्स, द विंड्स मेक्स ट्रीज डांस विद द अनहिंडर्ड पैशंस। और हम लोग अपने आसपास क्या देखते हैं, जो और जो देख सकते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड का, और हम लोग बोल सकते हैं कौन से, क्लाउड्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट शेप लेते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पास करते हैं, मोमेंट्स करते हैं। ये भी क्या है, हमारा ऑर्गेनाइज्ड है, फोकस्ड है और कंसिस्टेंसी के कारण ही होता है। यहाँ से भी हम लोग सीख ले सकते हैं। द विंड्स मेक द ट्री डांस विद द अनहिंडर्ड पैशन, और जो और इन्वायरमेंट्स में कौन सी एक्टिविटी है, जो प्लांट्स होते हैं, जो विंड्स होते हैं, हवा होती है, वो जब वो चलती है तो उनके साथ क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो क्या करते हैं, डांस करते हैं। लेकिन जब डांस करते हैं तो कैसे डांस करते हैं, पेड़ को किस प्रकार से विंड डांस करवाती है, बिना उनको डिस्टर्ब किए हुए पेड़ जो है डिस्टर्ब नहीं होते हैं। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो, और वाटर जो है फ्लो करते हैं किस प्रकार से, बिना ईगो की। वो आपको ये नहीं बताता कि मेरे अंदर क्या है, ईगो है, वो अपना काम करते रहते हैं। चेंजेज इट्स फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड्स, और जो चेंजेज होते हैं हमारे अर्थ पर, हमारे वर्ल्ड में, वो किन के कारण हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो सन और विंड जो है वो डिक्टेट कर रहे हैं, उनके कारण चेंजेज हो रहे हैं हमारे अर्थ पर। व्हेन वी सॉ ए कैटरपिलर टर्न इनटू ए बटरफ्लाई, जब हम लोग देखते हैं क्या एक कैटरपिलर जो है वो किन में चेंज हो जाते हैं, बटरफ्लाई में। ए लवर टर्न इनटू अ फ्रूट, इफ जब एक फ्लावर जो है वो किन में चेंज हो जाते हैं, फ्रूट में। वी एक्सपीरियंस द एल्केमी ऑफ नेचर, और ये जो हम लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारे अर्थ पर जो आश्चर्यचकित माइस्टीरियस पावर है और जो मैजिक है वो हो रहा है, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये किनका देन है, ये नेचर का है। वी टच इट एंड वी बिकम गोल्ड आवरसेल्फ, हम लोग इनको क्या करते हैं, टच करते हैं, छूते हैं और खुद अपने आप में हम लोग क्या बन जाते हैं, एक सोना बन जाते हैं। ओके गाइज, यही था एल्केमी ऑफ नेचर का। और ये जो पोएम है किनके द्वारा लिखा गया है, बख्शा भरदिया के द्वारा लिखा गया है। और ये जो एल्केमी वर्ड्स है, ये एल्केमी वर्ड्स कहाँ से आया है, ये एल्केमी वर्ड्स उस जगह से आया। एन एंशिएंट फॉर रनर ऑफ केमिस्ट्री अबाउट अटेम्प्ट टू कन्वर्ट बेस मेटल्स इनटू गोल्ड। देखिए एक क्या था, एंशिएंट टाइम पे एक फॉरनर थे
जो कि केमिस्ट्री पे क्या कर रहे थे, केमिस्ट्री का एक्सपीरियंस कर रहे थे, और वहाँ पे वो क्या करना चाह रहे थे, बेस मेटल जो है, बेस मेटल को वो किन में चेंज करना चाहते थे, गोल्ड में चेंज करते थे। और वहीं से एक वर्ड्स आया कौन से, एल्केमी। और एल्केमी मतलब क्या होता है, वैसे हिंदी में हम लोग इनको क्या बोलते हैं, एल्केमी मीन्स कमियाँ। ओके, जो कमी रह गई है, लेकिन यहाँ पे जो यूज किया गया है एल्केमी मीन्स क्या हो गया, माइस्ट्रियस पावरफुल, जिसको हम लोग नहीं देख सकते, जो खुद होता है, जिनका कोई भी रीजन्स नहीं होता है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्केमी बोलेंगे। माइस्ट्रियस पावर और मैजिक डेट कैन चेंज थिंग्स, जो कि क्या करता है, हमारे आसपास के चेंज को, ऑब्जेक्ट्स को या फिर नेचर्स को चेंज करता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केमी बोलते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। समरी को आज मैंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट डे हम लोग इनके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, और यदि वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी करें, और कमेंट सेक्शन से मुझे बताएं कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आए और क्या प्रॉब्लम्स आया, तो नेक्स्ट टाइम से जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उनको सॉल्व आउट कर सकूं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस एंड गॉड ब्लेस यू एंड स्टे एट home and stay safe. Thank you for joining classes once again, guys.